माँ के गुजर जाने के बाद मैंने खुद ही मायके जाना कम कर दिया था। एक दिन पापा का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझसे मिलने ही आ जाओ। मैं सिर्फ जी पापा के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाई और पापा के फोन रखते ही फूट फूट कर रोने लगी। जब तक माँ जिंदा थी तब तक गर्मियों की छुट्टियों का बच्चों से ज्यादा तो मुझे इंतजार रहता था। माँ से रोज फोन पर घंटों बातें होती थी, पर जैसे ही माँ चल बसी तो मेरा मायके से लगाव ही खत्म हो गया। पापा का मन रखने के लिए मैं मायके पहुंच गई। पापा ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उनको इस तरह रोता देख मैं भी रोने लगी। मायके में मेरे 10 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। पापा मेरे लिए माँ और बच्चों के लिए नानी और नाना दोनों बन गए थे। माँ नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे पापा के अंदर ही माँ आ गई हो। मेरी विदाई के समय पापा ने जब मेरे पैर छुए तो उनकी आंखों से आंसू मेरे पैरों पर गिरने लगे। ऐसा लगा मानो वह अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रहे हों। ससुराल पहुंची तो अगले दिन भैया का फोन आया। मैंने जैसे ही फोन उठाया तो भैया बोले, दीदी पापा नहीं रहे। मुझे लगता है कि पापा मानो मुझे देखने के लिए ही आज जिंदा थे। अपने खास लोगों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करना। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और साथ रात के 9 बजे पति ऑफिस से घर आया। पत्नी ने आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी बोली, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। पति चुपचाप सुनता रहा और पत्नी पूरी रात उससे लड़ती रही। जब सुबह हुई तो पति ने कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो। पत्नी ने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। पति कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस चला गया। पत्नी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ ही रही थी तो उसने देखा घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। वह करीब पहुंची तो देखा उसके पति की लाश घर के सामने पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कयामत सी आ गई। मन में सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। पत्नी जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी कि मनोज उठ जाओ, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उठो मनोज, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूँ, मुझे छोड़कर ना जाओ, उठ जाओ। लेकिन मनोज कैसे उठता, इसे तो उसकी बद्दुआ ने मार दिया था। मनोज के जाने के बाद पत्नी को दुनिया के रंग नजर आने लगे, रिश्ते बदलते दिखने लगे, उसके अपने उससे मुंह मोड़ने लगे, दुनिया के लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। फिर कुछ दिनों में उसे उसका घर भी छीन लिया गया। जो हिस्सा उसका बनता था ससुराल वालों ने उसे दे दिया। पति के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन औरत के सर का ताज होता है। अगर सहमत है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। पत्नी पर पड़ी। उसने देखा कि वो बुजुर्ग पति अपनी पत्नी भरी कहानी। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले लड़के की नजरें अचानक एक बुजुर्ग पति पत्नी पर पड़ी। उसने देखा कि वो बुजुर्ग पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए चल रहा था। थोड़ी दूर जाकर बुजुर्ग पति पत्नी एक खाली जगह देखकर बैठ गए। कपड़ों के पहनावे से वो गरीब ही लग रहे थे। तभी ट्रेन के आने के संकेत हुए और वो चाय वाला अपने काम में लग गया। शाम होने पर जब चाय वाला वापस स्टेशन पर आया तो देखा कि वो बुजुर्ग पति पत्नी अभी भी उसी जगह बैठे हुए हैं। वो उन्हें देखकर कुछ सोच में पड़ गया। देर रात तक जब चाय वाले ने उन बुजुर्ग पति पत्नी को उसी जगह पर देखा तो वो उनके पास गया और उनसे पूछने लगा, बाबा आप सुबह से यहाँ क्या कर रहे हैं और आपको जाना कहाँ है? बुजुर्ग आदमी ने अपनी जेब से कागज निकालकर चाय वाले को दिया और कहा, बेटा हम दोनों में से किसी को पढ़ना नहीं आता,
इस कागज में मेरे बड़े बेटे का पता लिखा हुआ है। मेरे छोटे बेटे ने कहा था कि अगर भैया आपको लेने ना आ पाए तो किसी को भी ये पता बता देना, आपको सही जगह पहुंचा देगा। चाय वाले ने बड़ी ही उत्सुकता से कागज खोलकर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों से एकाएक आंसुओं की धारा बहने लगी। उस कागज में लिखा था, कृपया इन दोनों को आपके शहर के किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, धिक्कार है ऐसी संतान पर। इसके बजाय तो बांझ रह जाना अच्छा होता। अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो शेयर जरूर करें ताकि ये बात